अभी हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है पॉइंट का, जो इन दो पॉइंट को -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में इंटरनली और सेकेंड पार्ट में एक्सटर्नली। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला हम 2D से जानते हैं, जहां पर x कोऑर्डिनेट, अगर दो कोऑर्डिनेट था x1 y1 और x2 y2, तो जो x कोऑर्डिनेट होता था वो हो जाता था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, अगर m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता था कोई भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट, वैसे ये दो पॉइंट है a और b, और अगर कोई तीसरा पॉइंट C इसे m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता था, तो C का कोऑर्डिनेट A और B के कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, x = mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y सिमिलरली my2 प्लस ny1। तो जस्ट सेम रहेगा, एक कोऑर्डिनेट और z आ जाएगा तो z के लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अब हम इस क्वेश्चन में जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 -2 है और x2 1 है, तो x जो होगा वो हो जाएगा m और m:n यानी 2:3, m 2 के बराबर है और n 3 के। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 × +1 या 1 प्लस n 3 है और x1 -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 + 3। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 6 डिवाइडेड बाई 5, फिर ये बराबर हो जाएगा -4/5 के। सिमिलरली y हो जाएगा 2 × -4 प्लस 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 है, उसे डायरेक्ट यहाँ पर हम 5 लिख दे रहे हैं। 3 × 3 9 - 8 1/5, और अगर हम z निकालें तो z हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3 × 5 mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 5। तो 12 + 15 यानी 27, तो z हो जाएगा 27/5 के बराबर। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जस्ट ये बात बदल रही है कि अब पहले 2:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा था, अब 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। तो हम जानते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाता है इस केस में, जस्ट यहाँ पर और यहाँ पर प्लस के बदले माइनस साइन आ जाएगा। तो अब अगर हम सेकेंड पार्ट में x कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा mx2 -3 × -2 डिवाइडेड बाई m माइनस n यानी डिवाइडेड बाई 2 - 3 और डिवाइडेड बाई -1। तो ये बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई -1 यानी -8 के। और अब अगर y कैलकुलेट करें तो y हो जाएगा 2 × -4 -3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3 ऐसे हम -1 लिख सकते हैं। तो -17 डिवाइडेड बाई -1 यानी y 17 के बराबर हो जाएगा। और अगर z कैलकुलेट करें तो z हो जाएगा 2 × 6 -3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 - 3, या फिर हम -1 लिख सकते हैं। तो z हम देख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई -1 या फिर z 3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पॉइंट है P, Q और R, और P का कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, -4, Q का कोऑर्डिनेट है 5, 4, -6 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8, -10। और हमें ये बताना है कि Q PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ये P है, ये R है, यहाँ पर Q है, तो Q PR को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बताना है। तो अगर हम इसे m:n एज्यूम करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होगा और हमें दो इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो जस्ट हम इसे m:n को हम m/n:1 भी लिख सकते हैं, और अगर m/n को एक वेरिएबल k से डिनोट करें तो ये k:1 हो जाएगा। और अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो p के x कोऑर्डिनेट को अगर हम x1 एज्यूम कर लें और q के x कोऑर्डिनेट को x एज्यूम कर लें और r के x कोऑर्डिनेट को x2, तो x mx2 यानी kx2 प्लस nx1, जो m:2n पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, एक्जैक्टली k:1 पर अप्लाई कर रहे हैं। इससे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार अगर हमें m/n यानी k का वैल्यू मिल गया तो हम m:2n बता सकते हैं। जो m/n:1 होगा रेशियो, वही m:2n होगा। तो kx2 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x1, x2 और x का वैल्यू पता है, तो हम जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो x1
1 हम जानते हैं p का x कोऑर्डिनेट यानी 3 के बराबर है और x2 9 के बराबर और x 5 के। इसका मतलब यहाँ पर अगर k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 और यहाँ पर हमें x1 x2 और x का वैल्यू पता है। तो x का वैल्यू है q का x कोऑर्डिनेट यानी 5, तो k प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू k इंटू x2 r का x कोऑर्डिनेट 9 के बराबर है, तो 9k प्लस x1 हम जानते हैं p का x कोऑर्डिनेट 3 के बराबर। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू के प्लस 1 यानी 5k प्लस 5। अगर हम k के टर्म्स को एक साइड ले लें तो 9k माइनस 5k यानी 4k इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो k इज इक्वल टू 1/2। तो अब जो रेशियो हो जाएगा वो k:1 है यानी 1/2:1, या फिर हम इस रेशियो को 1:2 भी कह सकते हैं। और अगर हम चाहें तो अगेन y के लिए भी सेम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और z के लिए भी सेम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगेन हमें सेम रेशियो ही मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो y और z के लिए इस रेशियो को ये चेक करने के लिए कि y और z के लिए भी k का वैल्यू 1/2 ही आ रहा है, आप इस इक्वेशन को y और z के लिए भी सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है -2, 4, 7 और दूसरा पॉइंट है 3, -5, 8। तो अगर हम इसे a एज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को b, तो हमें रेशियो बताना है जिसमें AB को YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। YZ प्लेन का मतलब है, हमने पहले भी डिस्कस किया, XZ प्लेन में जैसे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो उसी तरह YZ प्लेन में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हर जगह पर 0 होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, कुछ z कोऑर्डिनेट होगा, उसे हम YZ आर्बिट्रेरली एज्यूम कर लेते हैं। और अब हमें रेशियो बताना है जिसमें ये पॉइंट या फिर YZ प्लेन हम कह सकते हैं वो AB को डिवाइड कर रहा है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया m:n या फिर उसे ट्रांसफॉर्म करके m/n:1 या फिर k:1 हम एज्यूम कर लेंगे। तो अब हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन की जरूरत होगी। अगर हम m:n एज्यूम करते हैं तो दो वेरिएबल है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि दो इक्वेशन अवेलेबल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पर एक ही x के लिए सिर्फ हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि y और z हमने आर्बिट्रेरी एज्यूम किया है और y और z खुद वेरिएबल है। तो अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x के लिए, तो x1 हम देख सकते हैं -2 है और x 0 के बराबर है, x2 3 है, m:n तो m k के बराबर और n 1 के, और सेक्शन फॉर्मूला है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, या फिर m प्लस n इंटू x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। अब अगर हम इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो m k है, n 1 है और -2 0 3, तो ये पुट करते हैं तो m प्लस n यानी k प्लस 1 इंटू x, ये बराबर हो जाएगा mx2 k इंटू 3, तो 3k प्लस nx1, x1 -2 और n 1, तो 1 इंटू -2 या फिर -2 हम लिख सकते हैं। तो सॉरी, x की वैल्यू 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k प्लस 1, यानी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k प्लस 1, तो जो LHS है वो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3k -2 इज इक्वल टू 0, या फिर k इज इक्वल टू 2/3। तो AB को जिस रेशियो में YZ प्लेन डिवाइड करेगा वो हो जाएगा k:1 या फिर 2/3:1, और 2/3:1 जो रेशियो है उसे हम 2:3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीन पॉइंट A, B और C कोलिनियर है। तो जो पॉइंट A है वो A 2, -3, 4, B -1, 2, 1 और C 0, 1/3, 2। तो सबसे पहले हम A और B पॉइंट ले लेते हैं, A और B, और अगर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम ये प्रूफ कर देते हैं कि C, कोई भी पॉइंट C, ये हम अभी इंटरनली से एज्यूम कर लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि C AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर k निगेटिव आया तो इसका मतलब C AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अगर C AB को किसी भी तरह अगर किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि C AB पे लाई कर रहा है, या फिर इसे हम अदर वर्ड्स में कहें तो AB और C कोलिनियर है। तो ये यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इस
तरह से हम प्रूव कर पाएंगे। तो जो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि ये इसे m/n या फिर k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं 0 यानी x c का जो डिवाइड हो रहा है उसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m यहाँ पर k है और x2 -1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और अब अगर k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टर्म 0 हो जाएगा, और इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर k इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब सी ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम बात अगर हम वेरीफाई कर पाते हैं, यानी k का वैल्यू अगर 2 ही आ रहा है y और z कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसका मतलब c ए बी को k/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब हम y और z के लिए इस रेशियो को वेरीफाई करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट जो c का है 1/3 इज इक्वल टू 2, या फिर हम पहले k के टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर अभी k का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो k का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो इसे हम k/1 को 2:1 लिख सकते हैं, और अब my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हम लिख सकते हैं। तो my2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। तो हम देख सकते हैं ये 4 -3/3 ये बराबर है 4 -3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1/3 के। तो अब हम देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है। सिमिलरली अब हम Z कोऑर्डिनेट के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो Z कोऑर्डिनेट के लिए जो C का Z कोऑर्डिनेट है यानी 2 या फिर Z वो LHS 2 के बराबर है, और RHS अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे हम mxz2 यानी 2 इंटू 1 प्लस nz1 यानी 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये 2 प्लस 4 6/2 प्लस 1 3 6/3 यानी 2 के बराबर है। तो y और z कोऑर्डिनेट के लिए भी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो c जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है वो 2:1 ही है। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला ए बी और c एक लाइन पे लाई कर रहा है या फिर ए बी और c कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स है पी क्यू। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2 -6 और q का कोऑर्डिनेट्स है 10 -16 और 6। और अब हमें उन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है जो पी क्यू को ट्राइसेक्ट करे। तो यहाँ पे वर्ड नोट करने का ये ट्राइसेक्ट। तो पहले हम पी क्यू का एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट ये पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, ये P है और ये Q है। तो बाइसेक्ट मतलब हम जानते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। उसी तरह ट्राइसेक्ट इस स्ट्रेट लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक R1 और दूसरा R2। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर PQ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये PR1 R1R2 और R2Q ये डिस्टेंस बराबर है। तो R1 PQ को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये 2a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अगर हम इस डिस्टेंस को a एज्यूम कर लेते हैं तो PR1 a है, R1R2 a है और R2Q a है। तो R1Q a प्लस a 2a है और PR1 8 के बराबर है। तो R1 PQ को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली R2 PQ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें PQ का कोऑर्डिनेट्स पता है और R1 और R2 जिस रेशियो में PQ को डिवाइड कर रहा है वो पता है। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला हम आसानी से R1 और R2 का कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ें तो R1 जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट या जो भी होगा उसे हम एक ही साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mx2 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 या फिर 3 हो जाएगा m प्लस n। सिमिलरली y के लिए हम लिख सकते हैं 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 या फिर हम 3 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा z कोऑर्डिनेट 1 इंटू 6 mz2 प्लस 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब अगर हम R1 को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 3
यानी 6, अगेन -16 + 4 यानी -12 डिवाइडेड बाई 3, -4 लिख सकते हैं, और 6 - 12 यानी -6 डिवाइडेड बाई 3, या फिर हम -2 लिख सकते हैं। तो ये जो दो पॉइंट इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है PQ को, तो जो पॉइंट P से नियरर है और Q से दूर है वो हो जाएगा 6 -4 -2, और उसी तरह हम R2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R2 का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जस्ट हम 1 से जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 2 × 10 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, अगेन ये 1 + 2 या 2 + 1 हम 3 सीधे लिख सकते हैं, और बाई कोऑर्डिनेट 2 × -16 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 3, और z कोऑर्डिनेट 2 × 6 प्लस 1 × -6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इस कोऑर्डिनेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 हो जाएगा 20 + 4 24 डिवाइडेड बाई 3, या फिर 8, -32 + 2 या -30 डिवाइडेड बाई 3 -10, और z कोऑर्डिनेट 12 - 6 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2। तो जो दो पॉइंट PQ को ट्राइसेक्ट करेगा वो हो जाएगा 6, -4, -2 और 8, -10 और 2।